देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो जरूर। एसएससी ने आखिर अपना जीडी का जो वैकेंसी है वो रिलीज कर चुका है। ठीक है, आज से उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि उसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, सिलेबस क्या है, सारा कुछ यहाँ पे हम जानेंगे। उससे पहले बता देते हैं आपको कि एसएससी ने जो ये वैकेंसी निकाला है एसएससी जीडी का, वो 39,000 प्लस तकरीबन 40,000 के आसपास का वैकेंसी है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग जानते हैं। वैसे तो इसका जो नोटिफिकेशन है काफी लंबा है, लेकिन हम शॉर्ट में जो जो जरूरी चीज है वो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट को लेकर के। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो 5/9 से स्टार्ट होगा 14/10 तक, यानी कि 14 अक्टूबर तक ये चलेगा। उसके बाद अगर हम लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का बात करें, मतलब लास्ट डेट, तो वो 14 अक्टूबर रात को 11 बजे तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑनलाइन फी पेमेंट का, तो ये 15 अक्टूबर तक रात 11 बजे तक आपका लास्ट डेट होगा। नेक्स्ट, अगर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, मतलब कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन के लिए विंडो जो है वो 5/11/2024 से लेकर के 7/11/2024 तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, टेंटेटिव शेड्यूल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो जनवरी फरवरी में बताया जा रहा है कि इसका एग्जाम होगा। ठीक है, ओके, यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी का, तो आप लोग ध्यान से यहाँ देख सकते हैं 39,481। फिर से हम बता दें यहाँ पे 39,481 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। ठीक है, काफी बड़ा वैकेंसी है। ठीक है, इवन एसएससी जीडी के मामले में तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा है वैकेंसी। अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो आप लोग मतलब जो एग्जाम है वो इसका क्लियर कर लेंगे आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चार्ट बना करके आप लोगों को दिखाया है बीएसएफ के लिए कितना पोस्ट है। ठीक है, सीआईएसएफ के लिए कितना पोस्ट है, सीआरपीएफ के लिए, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, सारा पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर सब बताया है। ये मेल सेक्शन का है इधर वाले, मतलब लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में फीमेल वालों का है। ठीक है, राइट साइड में जो है वो फीमेल वालों का है। तो ये रहा टोटल वैकेंसी का बात। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईयर मतलब एज लिमिट का बात करें, तो एज लिमिट यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से देखने को मिल जाएगा कि जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल तक है। ठीक है, यानी कि 18 से 23 साल तक जो आपका एज है वो एज ऑन 1/1/2025, यानी 1 जनवरी 2025 तक आपका ये डेट होना चाहिए। ठीक है, ओके, अगर हम एज रिलैक्सेशन का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी एसटी वालों के लिए 5 साल है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल है, एक सर्विसमैन के लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फॉर द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब एक सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का एक्सेप्शनल है यहाँ पे, जब वो ड्यूटी ऑफ करेंगे उसके बाद से। ठीक है, चिल्ड्रन डिपेंडेंट का 5 years है, मतलब जिस टाइप का जो मतलब रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, अब तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का बात हो गया, एज का बात हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सबको पता है कि 10th का चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट दैट इज 1/1/2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप 10th पास हैं तो 1/1/2025 तक आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप उस डेट तक पास हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम दे दिए हैं, अब रिजल्ट आने वाला है तो आप फॉर्म भर दिए, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इससे एग्जाम जो है कैसे होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक तरह से इसको सिलेबस बोल सकते हैं। पार्ट ए जो है, पार्ट ए आपका जीआई एंड रीजनिंग होगा, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जीके एंड जीए का, तो ये भी 20 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन 40 नंबर का। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का बात करें तो 20 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा 40 नंबर के लिए।
और पार्ट डी में बात करें तो इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में से आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उससे 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये सिलेबस है और ये सारे चीज के लिए आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के लिए आपको मिलेगा। 1 घंटा में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये बहुत वाइटल रोल है, 1 घंटा में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके लिए हम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भी डाले हैं, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है, या फिर इसका क्लास भी करवा रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एसएससी जीडी का स्पेशली एक अलग से मैथ और जीके का क्लास हम लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो अब फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी और पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो पीईटी के लिए देखिए रेस जो है आपको सबसे पहले हम बता दें, यहाँ पे 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना है अगर आप मेल हैं तो, ठीक है। उसके बाद फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 1.5 मिनट, मतलब कि 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में तय करना है, ठीक है। फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग द टू द लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन छोड़ करके जो कैंडिडेट है उनके लिए ये है। अगर आप लद्दाख रीजन से हैं तो उनके लिए 1600 किलोमीटर 7 मिनट में रन करना है, मेल है तो, फीमेल है तो 800 मीटर 5 मिनट में रन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएचटी का बात करें तो मेल के लिए जो हाइट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाइट, मेल के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए 157 चाहिए। और अगर आप कोई कैटेगरीज में आते हैं तो वहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन भी है, माफ करिएगा, हाइट रिलैक्सेशन भी है, आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी, एसटी वालों के लिए मेल जो है वो 162.5, फीमेल 150 सेंटीमीटर। वहीं पे ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट हैं उनके लिए मेल का 157 और फीमेल का 147.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाकी जो जिस कैटेगरी में आते हैं अपना यहाँ पे एक्सेप्शनल देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फी पेमेंट का, ठीक है, एग्जामिनेशन फी का, एप्लीकेशन फी, तो फी पेबल 100 रुपीज 100 रुपीज, ठीक है, यानी कि आपको 100 रुपये फी पेमेंट करना है। वुमेन कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है ये सब फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, मतलब ये जो एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है ये लोग एक्सेप्शनल है, मतलब इन लोगों को फी पे नहीं करना है, ठीक है। ओके, फी जो है वो ऑनलाइन थ्रू पेड करना, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपए, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा से आप पे कर सकते हैं। फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 15/10/2024, यानी 15 अक्टूबर तक आपको पेड करना है रात 11 बजे तक, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन मोड ओनली। देयर विल बी नो ऑप्शन टू पे फी थ्रू एनी अदर मोड, मतलब ऑनलाइन छोड़ करके और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है फी पेड करने का, यानी कि इस बार सिर्फ ऑनलाइन ही पे आप कर सकते हैं। और बाकी नीचे लिखा हुआ अगर आपका फी पेमेंट नहीं होता है तो फिर जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये शॉर्ट नोटिस है एसएससी जीडी का, उम्मीद करते हैं आप लोग जितना जल्दी हो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है एसएससी का सर्वर का क्या हाल है। आज फॉर्म निकला है, आज से ही सर्वर डाउन होना स्टार्ट हो चुका है, बहुत लोगों का फॉर्म आधा मतलब इनकम्प्लीट फिलअप हुआ, आगे वो मतलब उसका जो आपका विंडो है वो ओपन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1-2 दिन के बाद जितना जल्दी हो आप सब फॉर्म भर लीजिएगा, नहीं तो फिर जब लास्ट डेट आएगा उस समय और दिक्कत करता है एसएससी का वेबसाइट, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।